मेरे को आता रहता है, बहुत सारे लोग बंधन रिक्वेस्ट मांगते हैं। और मेरे को बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी ना बोलने में। सो जैसे लोग पूछते हैं कि मेरे पापा सहयोगी नहीं है, सहयोग नहीं करते हैं, बट उनका तबीयत बहुत खराब है, आईसीयू में है, बंधन चाहिए। ऐसे बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे को ना बोलने में। ओके। और उस टाइम मैं बोलना चाहता हूँ कि उनको रियलाइजेशन देना है, और माँ बुला रही है सहयोग करने के लिए। आप उसका इस्तेमाल करिए ताकि वो सहयोग में आए। तो और उनको पूरी तरह श्री माता जी की शक्तियाँ प्रदान हो। नहीं तो आप बंधन दे दोगे, इट्स इट इज रॉन्ग, वो गलत है। वो मैं ढूंढ रहा था स्पीच कौन सा, तो आज मेरे को वो स्पीच मिला। वो स्पीच है नाइन 2001 का दिवाली पूजा स्पीच है। 2001 नवंबर 18 का स्पीच है, जिसमें माता जी बोल रही है, तो एवरी टाइम आई हैव टोल्ड यू दैट डोंट राइट टू मी फॉर योर मदर फादर दिस दैट। मेरे को आप अपने माँ बाप के बारे में लिखिए मत। इफ यू डोंट नो हाउ टू क्योर देम बेटर गिव अप सहयोग। अगर आपको मालूम नहीं है उनको कैसे, उनका तबीयत कैसा ठीक करना है, आप सहयोग छोड़ दीजिए। यू योर सेल्फ कैन क्योर देम। आप खुद, आप अ, आपके पास इतना शक्ति है कि आप खुद आप उनको ठीक कर सकते हो। यू कैन वर्क इट आउट योर सेल्फ, आप खुद कर सकते हो। बट इफ यू सी इट, सो मेनी लेटर्स एवरी डे, बहुत सारे मेरे को चिट्ठी आती है ये वाले। आई आस्क्ड देम, इज योर फादर ए सहयोगा? इज योर फादर इन सहयोग? आपके पापा सहयोग में है क्या? नहीं। आपकी मम्मी? नहीं। आपकी भाई, आपके भाई? नहीं, नो बडी। तो वाई आर यू आस्किंग मी? तो आप मुझे क्यों पूछ रहे हो? व्हाट रिलेशनशिप आई हैव विद देम? मेरा उनके साथ क्या रिश्ता है? दे आर नॉट सहयोगी, वो सहयोगी नहीं है। आई एम ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर सहयोगी, मैं सिर्फ सहयोगी के लिए रेस्पॉन्सिबल हूँ। दे आर नॉट सहयोगी, सो वाई डू यू वांट टू ट्रबल मी? तो मेरे को क्यों परेशान कर रहे हो अगर वो सहयोगी नहीं है? तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इट्स इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। इन सहयोगा यू आर सपोज टू गिव रियलाइजेशन, गेट रियलाइजेशन, गिव रियलाइजेशन, दैट्स इट, ऑल राइट। आपको रिलेशन लेना है, रिलेशन देना है, बस उतना ही। देन दोस हु वांट टू हैव सेल्फ रियलाइजेशन यू कैन गिव देम। जिसको रिलेशन चाहिए उनको दीजिए, और उनको फिक्स करिए, फिक्स देम प्रॉपर्ली। बट इंस्टेड ऑफ दैट, if somebody is hanging in the air, and who is following from the airport to some other place, all kinds of these things, all this is really maddening and sickening। और उसका कोई और प्रॉब्लम हो रहा है और कुछ और कर रहा है वो, उसकी वजह से उसका तबीयत खराब हो गया है, और आप मुझे पूछ रहे हो, ये बहुत ही बुरी चीज़ है। आई एम नॉट कंसर्न, मेरे को कोई इससे मतलब नहीं है। यू शुड नॉट बी कंसर्न ऑल्सो, आपको भी कुछ मतलब नहीं है। वॉट यू शुड डू इज टू सी दैट दिस पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट इट शुड कम टू सहयोगा। आपको क्या करना चाहिए कि जब ये लोग ऐसा पूछ रहे हो ना, या आपको लग रहा है, तो आपको ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि वो सहयोग में आए। एंड यू मस्ट टेल देम, आपको बोलना चाहिए कि बिकॉज यू आर नॉट डूइंग सहयोगा, दैट्स वाई इट इज लाइक दैट। आप सहयोग नहीं कर रहे हो इसलिए आपको ऐसा हो रहा है। और दैट पर्सन इज नॉट डूइंग सहयोगा, दैट्स वाई दिस प्रॉब्लम इज। वी आर ऑल राइट। उनका ये प्रॉब्लम है, बट मैं तो ठीक हूँ, क्योंकि और वी आर हैप्पी पीपल। मैं बहुत ही सुख सुख में हूँ, बिकॉज सहयोग इज ओपन थिंग, सो एवरीबडी कम्स देयर। I would request you all on Diwali day to promise to yourself, I will not waste my energy on people who are not Sahajogis। तो शिमाला जी बोल रही, पूछ रही है, अ, आज आप लोग मेरे को वचन दो कि मैं अपना शक्ति जो सहयोगियों नहीं है उन पे ऊपर खर्च नहीं करूंगा। यानी बंधन उनको देना, है ना, शिमाला जी बोल रही है क्लियरली इधर। जय श्री माता जी। तो ये एक बार सुन लीजिए, ये स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है। 2001 नवंबर 18, दिवाली स्पीच।